जय माँ महालक्ष्मी माता की जय। प्रिय भक्तों, आज महालक्ष्मी व्रत का छठा दिन है। शुक्रवार का दिन स्वयं माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है। इस बार शुक्रवार के दिन शुक्र प्रदोष व्रत भी है। तो इस प्रकार माता लक्ष्मी, माता पार्वती और भगवान शिव जी का यह एक दिव्य दिवस है, क्योंकि इस दिन की पूजा और कथा से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को अन्न, धन, वैभव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज की कथा हमें यह सिखाती है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा ही नहीं, बल्कि विनम्रता और दान पुण्य भी आवश्यक है। तो भक्तों, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए इस कथा का आरंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। उसका नाम था धनपाल। धनपाल अत्यंत धनी था। उसके पास महल, घोड़े, गहने, सोना चांदी सब कुछ था, परंतु उसमें घमंड और कंजूसी बहुत थी। वह ना तो किसी गरीब को दान पुण्य करता, ना ही अतिथि का सत्कार करता था। उसका मानना था कि धन ही सबसे बड़ा बल है और जिसके पास धन है उसे किसी की भी आवश्यकता नहीं। एक दिन नगर में एक साधु आए। साधु ने धनपाल से कहा, हे व्यापारी, संसार का धन चिरस्थायी नहीं है। धन का सदुपयोग करो, दान पुण्य करो, तभी यह धन तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा। लेकिन धनपाल ने हंसते हुए कहा, मेरा धन इतना है कि 7 पीढ़ियों तक खत्म नहीं होगा। मुझे किसी की दया और उपदेश की आवश्यकता ही नहीं। माँ लक्ष्मी उस व्यापारी के अभिमान से अप्रसन्न हो गई। धीरे धीरे उसका व्यापार घाटे में जाने लगा। जहाँ पहले उसके घर में सोने चांदी के बर्तन चमकते थे, अब वहाँ साधारण मिट्टी के बर्तन भी मुश्किल से बचे। उसके सेवक और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। कुछ ही दिनों में व्यापारी बिल्कुल निर्धन हो गया। अब वही व्यापारी भूखा प्यासा नगर में भटकता रहता और उसे एहसास होने लगा कि धन का मूल्य केवल तब है जब उसका उपयोग दान और सेवा में किया जाए। भटकते हुए वह एक आश्रम जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि स्त्रियां और पुरुष बड़ी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत कर रहे थे। वह भी उनके साथ बैठ गया। उसने कथा का श्रवण किया। व्रत करने वाली स्त्रियों ने कहा, आज महालक्ष्मी व्रत का छठा दिन है। उस दिन यदि कोई सच्चे मन से व्रत करे तो माँ उसके सारे दुख दूर कर देती हैं। व्यापारी का हृदय बदल चुका था। उसने मन ही मन प्रार्थना की और कहा, हे माँ लक्ष्मी, मैंने अपने धन का सदुपयोग नहीं किया। मैंने अभिमान किया। अब मैं अपनी भूल स्वीकार कर रहा हूँ। कृपया मुझे क्षमा कीजिए। उसने श्रद्धा से व्रत का संकल्प लिया। पूजा के बाद चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित किया और सात्विक भोजन किया। माँ लक्ष्मी उसके पश्चाताप और श्रद्धा से प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, वत्स, तूने अपने अहंकार से मुझे खोया था। अब तेरे हृदय में पश्चाताप और भक्ति है। आज से तुझे फिर से धन और वैभव मिलेगा। पर ध्यान रहे, अपने धन का सदुपयोग केवल दान और धर्म में करना। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। उसने जो भी धन पाया उसमें से कुछ भाग सदैव गरीबों और ज़रूरतमंदों को दान करा। अब उसके घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास हो गया। भक्तों, इस प्रकार माँ लक्ष्मी अहंकारी और कंजूस व्यक्ति से रुष्ट हो जाती हैं, परंतु जो व्यक्ति अपनी भूल सुधारता है, विनम्र होकर भक्ति करता है और धन का उपयोग दान पुण्य में करता है, उसके घर में ही लक्ष्मी जी स्थायी निवास करती हैं। हे माँ लक्ष्मी, हमारे मन से अहंकार और कंजूसी को दूर करें। हमें ऐसा मन दीजिए कि हम अपने धन का सही उपयोग करें, सदैव परिश्रमी और दानी बने। हमारे घरों में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय माँ लक्ष्मी माता की जय। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। श्रद्धा व्यक्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें।